मैं दिनेश स्वागत करता हूँ आपको आप ही के चैनल एन ऑप्शन में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो है ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है, बी अंतर 10 है और सी योग 0 है। तो हम इसे हल करेंगे। ए वाला लिखते हैं ऐसा पूर्णांक युग्म माने जोड़ा, ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका योग -7 है। तो ये होगा -7 है तो माइनस का 10। इसमें अगर हम 3 को जोड़ें तो आंसर होगा -10। तो -10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो आएगा -7। बी वाला ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका अंतर -10 है। तो हमें दो युग्म जोड़ा पता करना है जिसको अगर हम घटाएं तो आंसर आना चाहिए -10। तो ये होगा -6 और हमने सब्ट्रैक्ट किया -4 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया हमें माइनस और माइनस। यानी अगर दो माइनस वाले पूर्ण संख्याएं हैं तो दोनों को हम जोड़ते हैं और माइनस का जो चिन्ह है वह उसी प्रकार से रखा जाता है। तो -6 और 4 10। उसके बाद सी वाला ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका योग 0 है। तो देखो, एक हमने संख्या -3 ली और इनका योग किया प्लस के 3 से, तो -3 और +3, तो ये हुआ 0। तो ये था प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप सबको समझ आए हो। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूँ आपको एन ऑप्शन चैनल में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 में ए, बी और 3 प्रश्न हैं जिनको हम एक एक करके हल करते हैं। ए वाला प्रश्न है एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका अंतर 8 आए। तो हम हल लिखते हैं। तो हमें इसमें दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं लिखनी है। पहली संख्या -2 ऋणात्मक पूर्णांक है और दूसरी -10। ये दोनों ऋणात्मक पूर्णांक युग्म है। अब प्रश्न में कहा है जिनका अंतर, इन दोनों का हमें अंतर करना है। तो अंतर के लिए हम माइनस का निशान लगाएंगे और दो निशान आते हैं तो एक को ब्रैकेट में लिखते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं तो -2 और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते हैं तो ये प्लस में परिवर्तित हो जाता है। तो माइनस +10। अब हम इनको घटाएंगे तो 10 प्लस का है और -2, यानी हमारी जो उत्तर होगा वो आएगा 8। बी वाला देखते हैं एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 हो। तो हम हल करते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है तो हमने लिखा -7 और एक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, तो हमने लिखा 2। अब जिनका योग के लिए हमने प्लस लगा दिया। तो अब इसे हम हल करते हैं। -7 और +2, यहाँ पे माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का निशान आएगा और 7 में से 2 को घटाएंगे तो आएगा 5। तो ये हमारा बी वाला उत्तर। अब सी वाला हल करते हैं, जो है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर -3 है। तो सबसे पहले एक ऋणात्मक पूर्णांक लिखेंगे, यानी हमने लिखा -2 और एक धनात्मक पूर्णांक लिखना है तो हमने लिखा 1।
जिनका अंतर यानी हमें घटाना है। तो अंतर के लिए माइनस लिखा। अब इसे सॉल्व करते हैं। अगर दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो इन संख्याओं का योग हो जाता है और माइनस का जो निशान है वो आ जाता है। तो 2 और 1 3। तो हमने हल किया प्रश्न नंबर 2। आशा है